भाव से कथा सुननी है। और आपको बता दूं, मैं जहां भी कथा करती हूँ ये जरूर बताती हूँ कि 3 प्रकार के महाराज श्रोता होते हैं। 3 प्रकार के। पहले तो होते हैं श्रोता, पहले नंबर के, उनको क्या कहते हैं? श्रोता। अब उनकी देखिए विशेषता क्या है कि महाराज वो कथा में आते हैं, वक्ता से पहले आकर बैठ जाते हैं, आसन बिछा लेते हैं। वो ये नहीं कि वक्ता आ रहे हैं तो उसी समय आएंगे, नहीं नहीं, पहले आ जाते हैं और इतने भाव से कथा सुनते हैं, तल्लीन होकर कथा, कि जहां हंसने का प्रसंग होता है हंसते हैं, जहां रोने का, विरह का प्रसंग होता है तो आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं, और जहां नृत्य करने का मौका होता है तो वहां बड़े भाव से नृत्य भी करते हैं। ये तो हो गए पहले नंबर के श्रोता। अब महाराज दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। कौन होते हैं? सरोता। ये थोड़े उनसे कम होते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि ये कथा में तो आ जाते हैं, कथा में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, क्योंकि इनको भी इनविटेशन मिला होता, आते हैं लोग, पर कथा में आते हैं तो सबसे पहले देखेंगे अच्छा ऐसा टेंट बना है, बढ़िया नहीं है ये कुछ, यहाँ पर लाल कपड़ा होना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं सरोता जो होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ गलतियां देखते हैं, अच्छाई नहीं देखेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, बस देखेंगे कमी देखेंगे। सबसे पहले तो वक्ता को देखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, ये कथा ये तो हमें बड़ी अच्छे से आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात, इससे अच्छा तो हम ही सुना लेते हैं। फिर जब भजन आते हैं तो कहते हैं चटक मटक भजन नहीं गाते हैं, वही साधारण से भजन गाते हैं, ये तो हमको भी आता है। वक्ता के बारे में कह दिया तो जिसने आयोजन कराया उसके बारे में कहते हैं इंतजाम तो बढ़िया है, बस प्रसाद में रसगुल्ला नहीं बनाया इन्होंने। अब देखिए कथा सुनने नहीं आते, उनको ये है कि रसगुल्ला नहीं मिला, इस बात में ही उनकी गलती ढूंढ लेते हैं। तो ये होते कौन से? सरोता होते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं? कमियां देखते हैं, गलतियां देखते हैं, उनको अच्छाई नहीं दिखती। और तीसरे नंबर के सबसे बड़े वाले होते हैं, और वो कौन होते हैं महाराज? सोता। कौन होते हैं? सोता होते हैं। पत्नी घर में कहती है बाजार चले जाओ, सामान ले आओ। अब उनको तो सोना है, घर में संडे मिला है, अब सोना है, और पत्नी कहती है जाओ सामान ले आओ, ये काम कर दो, घर की सफाई कर दो, एक दिन मिलता है, और तुम सो जाते हो, संडे का दिन मिला है, मेरे साथ सफाई कराओ। तो वो सोचते हैं कि घर से अच्छा तो कथा में चले जाते हैं, और कथा में जाते हैं महाराज, सबसे पहले देखेंगे कि जहां पर टेक उनको मिल रही हो, बढ़िया सा सोफा मिल रहा हो या बढ़िया सी चेयर मिल रही हो। यहाँ तो चेयर और सोफा ही है, यहाँ की बात नहीं है। ऐसा होता है कि जो सोता होते हैं वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर उनको टेक मिल जाए, अब बैठ जाएंगे आराम से, बैठ गए। अब जब वक्ता श्लोक बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है वो धीरे धीरे झुकने लगती है। अब झुकते झुकते जब कथा बीच में आ जाती है तो वो आंखें बंद करके महाराज सो जाते हैं। और फिर जब वक्ता उनसे पूछता है महाराज कैसी कथा लगी आपको? अरे बड़ी अच्छी लगी, अरे बहुत, इतनी अच्छी कथा आपने सुनाई है कि आनंद ही आनंद आ गया। पूछो उनसे क्या सुनाया? अब महाराज हमने सुन लिया है, अब हम बताएंगे थोड़ी ना आपको। ऐसे होते हैं सोता। तो आप कौन से हो? कौन से नंबर के हो? श्रोता हो। तो श्रोता को क्या करना है? पहले आ जाना है, पहले कथा में आना है, तभी आप क्या माने जाओगे? श्रोता माने जाओ। तो कथा में कल से आप लोग जल्दी आ जाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, भजन होंगे। जब देखिए वक्ता के सामने लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं, कथा सुनने वाले प्रेमी लोग होते हैं, तो वक्ता के अंदर से भी भाव आता है, वो सुंदर सुंदर कथाएं सुना पाता है।
और अगर वो आए और देखे खाली पड़ा है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप तो क्या हो, नंबर 1 वाले श्रोता हो। तो कल से हम देखेंगे कौन सबसे पहले आकर बैठ गया। तो कल आ जाएंगे आप लोग सबसे पहले? कौन कौन आएगा? तो कल हम ये देखेंगे कि कौन सबसे पहले आया है, हमसे पहले कौन पहुंच गया है। तो एक बार सभी कहेंगे राधे राधे। तो और श्रोता यदि आपको बनना भी है तो किसकी तरह बनना है? हनुमान जी महाराज की तरह। अब देखिए हनुमान जी इतने बड़े श्रोता हैं, उनके पास देखिए कितना ज्ञान है। हर नंबर में वो अव्वल है, हर क्षेत्र में। सबसे पहले हम उनके बल की बात करते हैं। उनके अंदर इतना बल है, इतना बल है कि उस बल को कोई गिन नहीं सकता है, इतना बल उनके अंदर है। तभी कहा जाता है कि अतुलित बल धामम, अतुलित बल है उनके अंदर, उनके बल को आका भी नहीं जा सकता। और अगर आके भी कोई चाहे कि हनुमान जी के अंदर कितना बल है, वो यदि नापना चाहता है तो हमारे संत कहते हैं कि 1000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। ऐरावत जानते हैं, इंद्र का सवारी है। 1000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। और 1000 इंद्र का जो बल है हनुमान जी की मात्र एक उंगली में है, एक उंगली में। तो आप सोचिए कि हनुमान जी महाराज के शरीर में कितना बल विद्यमान होगा। इसलिए कहा अतुलित बल धामम। तभी उनका नाम पड़ गया है बजरंग बली, जिनका शरीर वज्र के समान है, इतना कठोर है, इतना शक्तिशाली, इतने बलशाली हनुमान जी। अब ऐसा कहा जाता है कि जिसके शरीर में ताकत होती है, जो बलशाली होता है, उसकी महाराज थोड़ी बुद्धि कम होती है, ऐसा कहा जाता है। आप लोग बुरा कोई ना मानिएगा, पर ऐसा कहा जाता है कि जो थोड़ा बलशाली होता है, हट्टा कट्टा, उसकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है। पर हमारे हनुमान जी, उनके विषय में कहा गया है बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अगर ज्ञानियों की देखिए महाराज पंक्ति बनाई जाए कि कौन सबसे पहला ज्ञानी, दूसरा ज्ञानी, तो कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सबसे पहले नंबर के जो श्रोता हैं, जो सबसे पहले नंबर के जो ज्ञानी है, वो कौन है? हनुमान जी महाराज। अब देखिए इतना ज्ञान है, इतना बल है, इतने बड़े ज्ञानी बलशाली हैं, और साक्षात हनुमान जी के क्या हैं? भक्त हैं। रघुपति प्रियम भक्तम, हमारे हनुमान जी के सबसे प्रिय भक्त हैं वो। हनुमान जी महाराज के लिए तो राम जी कहते हैं कि तुम्हारे ऋण से तो मैं कभी उऋण हो ही नहीं सकता हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि तुम मेरे भरत से भी मेरे लिए प्रिय हो, भरत से भी प्रिय हो मेरे लिए, ऐसे हनुमान जी। पर जब कथा सुनने की बात हो तो हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो है सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर भी आए होंगे हनुमान जी, तो आप लोग थोड़ा सावधानी से बैठिएगा। कहीं बगल में हनुमान जी बैठे हो और आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो और उनको डिस्टर्ब किया, तो हनुमान जी के पास तो अपना मुक्का है ही। अगर कथा नहीं सुनेंगे तो वो अपना मुक्का भी चला सकते हैं, वो कथा के इतने प्रेमी हैं। तो थोड़ा देख के बैठिएगा कि हनुमान जी महाराज भी कथा सुनने आते हैं। यत्र यत्र, जहां जहां रघुनाथ की कथा होती है, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, हमारे हनुमान जी कुछ नहीं देखते, सिर्फ भगवान की कथा सुनते। मात्र उनका उद्देश्य है भगवान की कथा सुनना, मात्र उद्देश्य है। जहां जहां कथा होती है, इस भारत में कहीं भी कथा हो रही हो, विदेश में कथा हो रही हो, हनुमान जी महाराज हर जगह उपस्थित होते हैं। ऐसा पुराणों में आता है कि जब हनुमान जी
और हमारे जो राम जी हैं वो लीला समाप्त विश्राम करके जा रहे थे साकेत धाम। तो राम जी ने कहा चलो हनुमान मेरे साथ चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके साथ साकेत चलूंगा, पर क्या मुझे वहां कथा मिलेगी साकेत में? तो राम जी कहते जब मैं चल रहा हूं तो तुम्हें कथा की क्या आवश्यकता? तुम तो मेरी एक एक लीला जानते हो, मैंने क्या करा क्या नहीं करा तुम सब जानते हो, तुम यहाँ पे कथा सुन के क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि जहां आपकी कथा नहीं वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हमारे हनुमान जी कहा नहीं, साकेत नहीं गए, पृथ्वी में ही उपस्थित हैं और जहां भी कथा होती है वहां पर दौड़े दौड़े चले आ जाते हैं। राम कथा सुने वे को रसिया, राम कथा सुन वे को रसिया। राम कथा सुन वे को रसिया, राम कथा राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा के इतने प्रेमी हैं, कथा के इतने प्रेमी हैं कि जहां जहां कथा होती है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां पर हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वो दौड़े हुए आते हैं। तो हमें कैसा बनना है श्रोता? इनकी तरह बनना है। हनुमान जी महाराज इतने ज्ञानी इतने बलशाली फिर भी अहंकार नहीं करते। करते हैं क्या अहंकार? नहीं करते। उन्होंने तो राम जी की लीला साक्षात देखी है कि राम जी ने कब क्या किया, राम जी ने कौन सी लीला हमारी जानकी जी के साथ की, सब कुछ देखा है। पर उनके अंदर ये अहंकार नहीं कि मुझे सब आता है। अगर वो अहंकार करने लगे तो कथा तो कोई कह ही नहीं पाएगा। अगर वो अभिमान करने लगे, अपनी बुद्धि लगाने लगे, तो क्या कोई कथा कह पाएगा? कि उनसे बढ़िया तो कोई वक्ता हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमें भी क्या करना है? अपनी बुद्धि यहां नहीं लगानी। एक तो कथावाचक ऐसे थे जिन्होंने बाहर ऐसा टेंट के बाहर लगा रखा था कि अपनी चप्पल और अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर आइए। क्योंकि लोग जो है वो कथा में भी बड़ी बुद्धि लगाते हैं कि मुझे तो सब आता है, ये गलत सुना रहे हैं, ये सही सुना रहे हैं, तो बुद्धि यहां काम नहीं करती है। भक्ति में बुद्धि तो लगानी ही नहीं चाहिए। भक्ति में तो क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए? प्रेम भाव अपना। जितना आप प्रेम लगा सको, जितना भाव लगा सको, आप उतने प्रभु के निकट पहुंच जाओगे। पर यदि आप कथा में आओगे, अरे हमें सब आता है, हमने तो पहले ही कथा सुन रखी है, ये सब प्रसंग में आते हैं, तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप और नीचे चले जाओगे। जैसे कोई घड़ा है, उसमें पानी है और आप चाहते हो कि उसमें अमृत भर जाए, अमृत, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोग बताइए, क्या करना पड़ेगा? पहले पानी गिराना पड़ेगा, फिर उसमें अमृत भरेगा। वैसे ही कथा में आइए, अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर आइए थोड़ी देर के लिए, और तभी भगवान की जो कथा है वो आपके अंदर भर पाएगी। तभी ये जो कथाएं हैं, इनका मर्म, इनका जो संदेश है आपके तक पहुंच पाएगा। श्रीमद् भागवत में बहुत सी कथाएं आएंगी।